नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के संबंध में। इस पर एक वीडियो पहले भी बना दिया जिसमें सामान्य जानकारी दी गई है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपकी क्या योजना होनी चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या आपका पाठ्यक्रम रहेगा, 3-6 की वो कौन सी दक्षताएँ हैं जिन पर आधारित आपका परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण का पेपर होगा। इन सभी बिंदुओं पर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 क्यों और क्या मायने रखता है। जैसे जैसे हम एक उज्जवल शैक्षिक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। दक्षता आधारित मूल्यांकन यानी कि न केवल व्यक्तिगत छात्रों बल्कि पूरी स्कूल का मूल्यांकन करके हम चरण विशिष्ट दक्षताओं के संबंध में हमारी शैक्षिक प्रणालियों की ताकत और कमजोरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें लक्षित सुधार संभव होते हैं जिससे सभी छात्रों को लाभ होता है। डेटा संचालित नीति निर्माण यानी कि इस व्यापक सर्वेक्षण से प्राप्त जो अंतर्दृष्टि शैक्षणिक नीतियों और सुधार को आकार देने में अमूल्य होंगी तथा ये सुनिश्चित करेंगे कि वे वास्तविक दुनिया के डेटा पर आधारित हो। साथ ही जो सर्वेक्षण होगा वो NEP 2020 के साथ तरेंकन होगा, यानी कि एक पहल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो भारत में शिक्षा के लिए समावेशी, न्याय संगत और समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। शिक्षकों का जो सशक्तिकरण होगा, यानी इस सर्वेक्षण के माध्यम से जो डेटा मिलेगा उससे शिक्षक और प्रशासक अपनी शैक्षणिक प्रथाओं को बढ़ाने और अपने छात्रों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। तो इसके विभिन्न मायने हैं इस सर्वेक्षण के, जिसमें हमें जो डेटा मिलेगा उसके आधार पर नीति का निर्माण किया जाएगा। अब अपन बात करें क्या है मूल्यांकन और कौन सी ग्रेड में ये होगा। इस पर डिटेल से मैंने वीडियो जो पार्ट 1 में बना दी थी, आप उसको भी देख सकते हैं। यानी कि ये जो सर्वेक्षण है वो ग्रेड 3, 6 और 9 के छात्रों का होगा। विभिन्न विषयों में के साथ इसका मूल्यांकन किया जाएगा। बात करें अपन कक्षा 3 और 6 के विद्यार्थियों का, तो उनका भाषा, गणित, हमारे आसपास की दुनिया, द वर्ल्ड अराउंड अस का मूल्यांकन किया जाएगा और जो मूल्यांकन का समय होगा वो 90 मिनट का होगा। कक्षा 9 में ये जो विद्यार्थी हैं उनका भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन किया जाएगा और उनके जो मूल्यांकन का समय होगा, जो अवधि होगी वो 120 मिनट होगी। यानी 3 कक्षाओं में होगा, 3, 6, 9 में, और 3, 6, 9 को जो आपका मूल्यांकन होगा वो भाषा, गणित, हमारे आसपास की दुनिया, जिसमें कक्षा 3 और 6 को शामिल किया गया है, तथा कक्षा 9 में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। जो ग्रेड 3 है उसका जो टेस्ट फॉर्म होगा उसकी 6 बुकलेट होंगी और उसके अंदर 3 सब्जेक्ट होंगे, लैंग्वेज यानी भाषा, गणित और द वर्ल्ड अराउंड अस यानी हमारे आसपास की दुनिया, जो NCF 2023 के अंदर जो उसकी दक्षताएं हैं उसके आधार पर होगा। तो द वर्ल्ड अराउंड अस फाउंडेशनल स्तर पर जो दक्षताएं हैं वो जो फिजिकल डोमेन है उसकी ली गई है। उस दक्षताओं पर आधारित उसमें प्रश्न होंगे कक्षा 3 में। जो कक्षा 6 है उसके अंदर भाषा, गणित, द वर्ल्ड अराउंड अस, तो यहाँ जो द वर्ल्ड अराउंड अस की जो दक्षताएं होंगी वो उसी विषय की होंगी, यानी कि राजस्थान में देखा जाए तो पर्यावरण से संबंधित होंगी। टाइमिंग दोनों का 90 मिनट होगा। और जो ग्रेड 9 है उसके अंदर टोटल 8 बुकलेट होंगी, यानी जो टेस्ट फॉर्म होगा वो अलग अलग 8 बुकलेटों में होगा, जिसमें टोटल 60% होंगे, लेकिन सब्जेक्ट उसमें 4 होंगे। किसी न किसी बच्चे के
का जो पेपर होगा वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। यानी किसी टेस्ट फॉर्म के अंदर यदि भाषा छोड़ दी जाएगी तो मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस का टेस्ट होगा। किसी बुकलेट में जो टेस्ट फॉर्म होगा उसके अंदर मैथमेटिक्स के अलावा लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस होगी। तो इस प्रकार जो विषय हैं वो 4 हैं, लेकिन जो टेस्ट फॉर्म बुकलेट होगा उसके अंदर जो टेस्ट आइटम होंगे वो 60 होंगे। यानी कि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें केवल 3 सब्जेक्ट होंगे उस बुकलेट के अंदर, और उसका जो समय होगा वो 120 मिनट होगा। तो इस प्रकार कक्षा 3, 6 और 9 के टेस्ट फॉर्म होंगे। अब बात करें कि कक्षा 3, 6 और 9 की वो कौन सी दक्षताएं हैं जिन पर आपके प्रश्न आएंगे और आपकी क्या योजना होगी कक्षा के अंदर उन विद्यार्थियों को तैयारी करवाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 3 के उन विषयों की दक्षताओं की, कौन कौन सी दक्षताएं हैं जिस पर आधारित प्रश्न आपके पेपर के अंदर आएंगे। तो कक्षा 3 के अंदर जो विषय होंगे वो आपकी भाषा, यानी कि जो हिंदी मीडियम की स्कूल है वहाँ हिंदी भाषा आएगी, और जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है वहाँ पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में आएगा। वहाँ इंग्लिश आएगी, भाषा के रूप में इंग्लिश आएगी, सब्जेक्ट होंगे वो सारे इंग्लिश मीडियम में होंगे। और जहाँ हिंदी मीडियम का स्कूल है वहाँ पूरा पेपर हिंदी में होगा, वहाँ हिंदी लैंग्वेज आएगी। तो जो हिंदी की दक्षताएँ हैं, इन दक्षताओं पर आपका जो NCF 2022 FS, क्योंकि कक्षा 3 के अंदर जो फाउंडेशनल स्तर है NEP 2020 में 5+3+3+4 में जो डिवाइड कर रखा है, तो जो स्टार्टिंग के अपने 5 साल हैं वो फाउंडेशनल स्टेज के हैं, और उनकी जो दक्षताएं हैं वो इस प्रकार है। हिंदी की ये हैं जिसके अंदर आप यहाँ सुनाई गई, पढ़ी गई कहानियों को समझता है और कहानी में लेखक का नजरिया, पात्र और रूपरेखा को पहचानता है। यानी ज़्यादातर जो प्रश्न होंगे वो आपके इस दक्षता पर होंगे, यानी कि गद्यांश पे, यानी कि जो एक गद्यांश होगा उसके आधार पर उसको विद्यार्थी को प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तो ये वो दक्षताएं हैं NCF FS 2022 के अनुसार जिस पर आपका भाषा से रिलेटेड प्रश्न होंगे। क्या आगे की देखें अपन, तो ये जो सारी दक्षताएं हैं, कहानियों और अंशों को सटीकता, प्रभाव के साथ उपयुक्त विराम और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ता है, पढ़ना, उनके अर्थ को समझना, इन्हीं पर आधारित प्रश्न होंगे। विभिन्न प्रकार के बच्चों की किताबें लेने और पढ़ने में रुचि दिखाता है। यानी ये वो दक्षताएं हैं जिन पर आपका भाषा का पेपर होगा। अगला है जो कक्षा 3 में विषय गणित। तो गणित के अंदर जो है दक्षताएं वो हैं विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं और उनके बीच संबंधों को देखता और समझता है, सरल परिकल्पना बनाकर प्रकृति में कारक और प्रभाव संबंधों को देखता है, समझता है और उनकी परिकल्पना को समझाने के लिए टिप्पणियों का उपयोग करता है, दैनिक जीवन की स्थितियों में और सीखने के लिए उपयुक्त उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यानी जो आपकी पाठ्यचर्या लक्ष्य 7 और 8 हैं, आपकी जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी जो दक्षताएं हैं वो गणित की हैं। इन पर आधारित आपके प्रश्न होंगे ग्रेड 3 के अंदर। साथ ही जो आपका CG 8 है, वस्तुओं को एक से अधिक गुणों के आधार पर समूह और उपसमूह में क्रमबद्ध करता है, 99 की संख्याओं को आगे और पीछे, 10 और 20 के समूह में गिनती करता है, 99 की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है, स्थानीय मान, जोड़ घटाव, गुणा, बुनियादी ज्यामितीय आकृतियाँ, मापन, मुद्रा और आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। इन दक्षताओं पर आधारित कक्षा 3 के अंदर गणित के प्रश्न होंगे। इसके साथ ही जो तीसरा सब्जेक्ट होगा हमारे आसपास की दुनिया, द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसमें फिजिकल डोमेन होगा, उसके अंदर जो दक्षताएं हैं वो है पौष्टिक भोजन के लिए अपनी पसंद पर समझ दिखाता और भोजन को व्यर्थ नहीं करना, बुनियादी स्तर पर स्वयं की देखभाल और स्वच्छ रहने का अभ्यास करता है। तो इस प्रकार की जो दक्षताएं हैं द वर्ल्ड अराउंड अस से संबंधित होगी, उससे संबंधित प्रश्न कक्षा 3 के अंदर होंगे। तो ये कक्षा 3 की दक्षताएं हैं।
इसी प्रकार कक्षा 6 के लिए जो दक्षताएं हैं वो प्रिपरेटरी जो स्तर है, उन प्रिपरेटरी स्तर की दक्षताओं पर कक्षा 6 के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो NCF-SC 2023 है उसके अंदर जो प्रिपरेटरी स्तर है उसके अंदर जो भाषा हिंदी है उसकी ये दक्षताएं हैं जिसके अंदर आपके कक्षा 6 के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही विभिन्न पाठों को सुनकर और पढ़कर शब्दों के अर्थों पर चर्चा करता है और शब्दावली विकसित करता है। यानी कक्षा 6 के अंदर जो भाषा से रिलेटेड हैं वो ये दक्षताएं हैं जिन पर आधारित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र के अंदर आएंगे। इसी प्रकार जो दूसरा सब्जेक्ट है कक्षा 6 के अंदर वो गणित है। तो गणित के अंदर की जो दक्षताएं हैं वो ये हैं: स्थानीय मान का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करना, बड़ी संख्याओं को जानना पढ़ना, भिन्न, जोड़ गुणा, यानी आपकी जो 4 बुनियादी संक्रियाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न, आपका पैटर्न, 2D 3D आकृतियों से संबंधित प्रश्न, और साथ ही सामान्य भाषा और गणितीय शब्दावली दोनों का उपयोग करके स्थान और विस्थापन का प्रयोग वर्णन करता है, मानचित्र की अवधारणा को समझता है, जो नजरीय नक्शा है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। मानक या मानक इकाइयां यानी मापन से संबंधित, क्षेत्रफल, परिमाप से संबंधित विभिन्न पहेलियां, आंकड़ों का प्रबंधन, तो इन दक्षताओं पर आधारित कक्षा 6 के अंदर प्रश्न आएंगे। जो तीसरा सब्जेक्ट है कक्षा 6 में, हमारे आसपास की दुनिया, द वर्ल्ड अराउंड अस, तो इसमें ये निम्न दक्षताएं हैं जिन पर आधारित प्रश्न होंगे: अपने आसपास के वातावरण में प्राकृतिक जानवर, भौगोलिक विशेषताएं, सूर्य और चंद्रमा, तारे, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। परिवार और समुदाय के रिश्तों से संबंधित, स्थानीय संस्थानों, कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं से संबंधित, प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रणालियों की पहचान से संबंधित, यानी ये वो दक्षताएं हैं जिन पर आपके कक्षा 6 के द वर्ल्ड अराउंड अस से संबंधित प्रश्न होंगे। साथ ही जो कक्षा 9 हो उसकी दक्षताएं निम्न है। उसके अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे, लेकिन जो टेस्ट फॉर्म होगा उसके अंदर इन्हीं 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा और 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी की जो दक्षताएं हैं ये निम्न है। भाषा की समझ, साहित्य, विभिन्न प्रकार के साहित्य को पढ़कर साहित्यिक उपकरणों की पहचान करते हैं और उनका लेखन में प्रयोग करते हैं, यानी ये वो दक्षताएं हैं जिन पर आधारित प्रश्न होंगे। दूसरा सब्जेक्ट होगा गणित, जिसके अंदर बड़ी संख्याओं की समझ, पैटर्न की खोज, गुणज, गुणनखंड, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न, परिमेय संख्या, यानी कक्षा जो 9 है उसके अंदर जो मिडिल स्टेज की दक्षताएं हैं उन पर आधारित पेपर होगा। दूसरा सब्जेक्ट है गणित। गणित के अंदर बड़ी संख्याओं पर, पैटर्न से संबंधित, परिमेय संख्याओं से संबंधित, अनुपात, दशमलव, भिन्न, इनसे संबंधित प्रश्न, बीजगणित में चर, गुणांक, इनसे संबंधित प्रश्न, और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, 3D आकृतियों से संबंधित प्रश्न, वर्ग, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न, औसत, माध्य, बहुलक, माध्यिका, इनसे संबंधित प्रश्न कक्षा 9 में पूछे जाएंगे। यानी ये वो दक्षताएं हैं जिन पर आधारित प्रश्न पेपर के अंदर होंगे। साथ ही जो विज्ञान है, विज्ञान के अंदर ये मुख्य दक्षताएं चुंबक के गुणों से संबंधित, बिजली से संबंधित, दबाव, तापमान, घनत्व से संबंधित, यानी मुख्य रूप से इन दक्षताओं के ऊपर प्रश्न पेपर के अंदर आएंगे। जो चौथा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर मानव जीवन के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं को समझने के लिए सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों को एकत्रित और व्याख्या करते हैं। मानचित्र से संबंधित
पर्सन, यानी ये वो दक्षताएं हैं जिन पर सामाजिक विज्ञान के पर्सन आएंगे। तो अभी तक अपने जो बात की उन दक्षताओं की बात की कक्षा 3, 6, 9 में, यानी कक्षा 3 के अंदर फाउंडेशनल स्तर की जो दक्षताएं, कक्षा 6 में जो प्रिपरेटरी स्तर की दक्षताएं हैं, और जो कक्षा 9 है उसके अंदर मिडिल स्टेज की जो दक्षताएं हैं उन पर आधारित पर्सन परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के पेपर के अंदर आएंगे। कैसे पर्सन होंगे वो अपन इन पर्सनों से देखते हैं जो अभी विभाग के द्वारा मॉडल पर्सन पत्र शेयर किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं पहला जो पर्सन है पैटर्न से रिलेटेड, यानी वो इस दक्षता पर आधारित है अपने आसपास के आकार और संख्याओं में पैटर्न की पहचान और विस्तार करता है। तो दूसरा पर्सन नक्शे के अनुसार, तो ये है आपके मानचित्र नजरी नक्शे से संबंधित, तो ये इस दक्षता पर आधारित है। आप यहाँ देख रहे हैं चौथक की मुद्राओं का उपयोग, तो ये जो पर्सन है इस दक्षता पर आधारित है। तो इस प्रकार के पर्सन पर्सन पत्र के अंदर आएंगे। ये आपका कक्षा 3 का मॉडल पर्सन पत्र है। इसी प्रकार 6 के मॉडल पर्सन पत्र को देखते हैं, तो ये आपका जो दक्षता है 1.3 पर आधारित पर्सन है। ये आपका गणित की जो 2.1 दक्षता है उस पर आधारित पर्सन है। ये आपका गणित की जो 1.4 दक्षता है, कोड यहाँ लिखे हुए हैं, उस पर आधारित पर्सन है। तो इसी प्रकार के पर्सन, इन्हीं दक्षताओं पर पर्सन आपके पेपर के अंदर मिलेंगे। तो आपको जो कक्षा में कार्य करना है बच्चों के साथ, वो इन दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए, इन दक्षताओं पर पर्सन बनाते हुए आपको बच्चों को अभ्यास अधिक से अधिक करवाना है। तो इन सभी चीज़ों को अपने एक समरी के रूप में देखते हैं और एक FAQ के रूप में पर्सन, पहला पर्सन जैसे परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्या है, तो ये जो सर्वेक्षण है पहले NAS के नाम से जाना था। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापी नमूना आधारित शैक्षणिक सर्वेक्षण है जो अभी PRS के नाम से जाना जा रहा है। तो उद्देश्य क्या है? ये छात्रों के सीखने के स्तर पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जिससे नीतिगत योजना और शिक्षण सुधारों में मदद मिलती है। सर्वेक्षण की तिथि क्या है? 4 दिसंबर 2024। क्या यह स्कूल आधारित परीक्षा है? नहीं, यह स्कूल की परीक्षा नहीं है, ये एक सिस्टम स्तर पर मूल्यांकन है जो स्कूली शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता पर फीडबैक देता है। अगला प्रश्न है, परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण सिस्टम स्तर पर फीडबैक कैसे प्रदान करता है? तो ये छात्रों के लिए मान्यकृत सर्वेक्षण संचालित करके और प्रासंगिक पृष्ठभूमि जैसे स्कूल के वातावरण, शिक्षण प्रक्रियाओं और छात्र के घर और पृष्ठभूमि के कारकों पर जानकारी एकत्र करते हैं। यानी इसके अंदर जो फीडबैक लेते हैं PQ, TQ और SQ की सहायता से लिए जाते हैं। यह परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण व्यक्तिगत स्कूल या छात्र प्रदर्शन का स्कोर प्रदान करता है। तो परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण व्यक्तिगत स्कूल और छात्र के अंक प्रदान नहीं करता, बल्कि ये जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शन है उसके डाटा प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न के रूप में देखें तो क्या कोई भी स्कूल परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में शामिल हो सकती है? तो नहीं, केवल जो नमूने से चयनित स्कूल ही हैं वो ही इसमें भाग ले सकते हैं। सभी विद्यालय इसमें भाग नहीं ले सकते। जो चयनित विद्यालय हैं उन्हीं में ये परीक्षा आयोजित होगी। इन कक्षाओं में सर्वेक्षण किया जाएगा। तो कक्षा 3, 6 और 9 में इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय के तहत विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित होता है। MOE के तहत कौन सा संगठन परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का संचालन कर रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में CBSE नई दिल्ली के सहयोग से परक NCERT द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन उपकरण किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो जो मूल्यांकन उपकरण पेपर है ये NCERT का जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परक है उसके द्वारा निर्माण किया गया। कक्षा 3 के लिए मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कक्षा 3 के अंदर भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया, और कक्षा 6 के लिए कौन से हैं? भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया। कक्षा 9 में कौन से क्षेत्र हैं? भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो कक्षा इसमें कितनी पुस्तिकाएं होंगी? तो कक्षा 3 में 6 पुस्तिकाएं, कक्षा 6 में 6 पुस्तिकाएं, कक्षा 9 में 8 पुस्तिकाएं यानी टेस्ट फॉर्म होंगे। तो मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों की सहायता से अपने समझ को बेहतर बना पाए होंगे
जो दक्षताएँ हैं, उनका पीडीएफ का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूँगा। तो इन्हीं दक्षताओं पर आधारित प्रश्न बनाकर आप अपनी कक्षाओं में अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।